नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं मानव विकास। मानव विकास जो है उसके मापदंड, उसको किस प्रकार से मानव विकास का जो माप किया जाता है और मानव विकास में किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, इन पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले अपन बात करते हैं विकास और वृद्धि। क्या दोनों का अर्थ एक है? विकास और वृद्धि जो है वो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि वृद्धि और विकास अपने लिए कोई नए शब्द तो है नहीं, लेकिन इनके अर्थों की बात की जाए तो दोनों के अर्थ जो है वो क्या है, अलग अलग हैं। वो किस प्रकार है? तो वृद्धि जो है ये क्या होती है, सकारात्मक होती है। वृद्धि जो है वो नकारात्मक भी हो सकती है, यानी कि यह वृद्धि में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये क्या होती है, सकारात्मक और नकारात्मक होती है। इसे मापा जा सकता है और ये क्या होती है, सीमित होती है। इसे जो है क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, और ये क्या होती है, सीमित होती है। इसके अलावा बात करें विकास पर, तो ये क्या होता है, विकास जो है वो क्या होता है, सकारात्मक परिवर्तन है। इसे माप नहीं सकते और इसका अर्थ जो है वो क्या है, व्यापक है, यानी इसका अर्थ जो है वो बहुत गहरा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो मानिए किसी शहर की जनसंख्या जो है वो मान लो 10,000 है। क्या है, 10,000, और कुछ समय पश्चात वो क्या हो गई, 20,000 हो गई। तो ये क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। और मान लो 10,000 से 20,000 हो गई, और वहाँ परिवहन, संचार और शिक्षा, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो पहले के जैसे ही है, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर विकास नहीं हुआ है, वहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। विकास की बात करें तो अगर वो सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं जनता के अनुसार बढ़ती जाती, लोगों की संख्या के अनुसार वो बढ़ती जाती, परिवहन सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये, तो इसे क्या बोलते, विकास होना बोलते। एक अन्य उदाहरण के तौर पर भी देख लेते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसने आज क्या किया, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कल दूसरा पढ़ लिया, परसों तीसरा पढ़ लिया, ऐसे करके उसने 10 चैप्टर पढ़ लिए। जैसे जैसे पढ़ता गया ये तो क्या होती गई, उसकी वृद्धि होती गई। लेकिन वो कितने चैप्टरों को ध्यान से समझ पाया है, उसे कितने अच्छे से समझ में आया, ये क्या हुआ, विकास हुआ। मान लो 10 में से 5 अगर उसने अच्छे से पढ़े तो ये क्या हुआ, उसका विकास हुआ। यह तो हो गया अपना वृद्धि और विकास। अब बात करते हैं मानव विकास। मानव विकास, इसका अर्थ क्या है, मनुष्य के संपूर्ण विकास से, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अवसरों की स्वतंत्रता शामिल होती है। अगर मानव के संपूर्ण विकास यानी कि उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अन्य अवसरों की स्वतंत्रता होती है, तो उसका जीवन क्या हो जाता है, जीवन जो है वो क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है। सार्थक जीवन का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण जीवन, जिसमें लोग स्वस्थ होकर अपने बुद्धि और विवेक के साथ समाज का हिस्सा बनकर क्या करते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये मानव विकास जो है ये कुछ दशकों तक क्या करते थे पहले, जैसे 1980 से पहले के दशकों तक क्या करते थे, मानव विकास को मापने के लिए किसी देश के अर्थव्यवस्था, यानी उस देश की अर्थव्यवस्था जितनी अधिक होगी, बड़ी होगी, तो उसे क्या मान लिया जाता था, विकसित मान लिया जाता था। लेकिन यह सभी जो समुदाय है या सभी जो लोग हैं उन पर क्या सही नहीं बैठता है कि अधिकांश लोगों को जो है वो अवसरों से, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अवसरों से वंचित रह जाते हैं, और जो उनका जीवन स्तर है वो क्या होता है, निम्न होता है।
तो इस प्रकार यह जो है ये सही नहीं बैठता है। 1980-90 के बाद गुणात्मक पक्ष पर बल दिया गया। गुणात्मक पक्ष पर बल दिया गया, उसमें क्या हो कि उन लोगों को जो है गुणों तक का आनंद मिलता हो, जैसे उन्हें अवसर उपलब्ध है, उनको स्वतंत्रता, सभी जो अवसर है उनमें स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इसे क्या मान लिया गया फिर, मानव विकास के जो है वो बिंदु मान लिए गए। अब अगर बात करें कि मानव विकास के केंद्र बिंदु, तो मानव विकास के केंद्र बिंदु जो है उनमें पहला होगा शिक्षा यानी ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा स्वास्थ्य यानी दीर्घ व स्वस्थ जीवन, और तीसरा हो गया क्रय शक्ति यानी संसाधनों तक है उसकी पहुंच। और ये जो थ्योरी है इसका प्रतिवेदन किन्होंने किया था, इसका प्रतिवेदन किया था या इसके जनक जो बोले वो है डॉक्टर महबूब उल हक। यह जो है मानव विकास प्रतिवेदन के जनक है। और इनके सहयोगी जो थे वो थे अमर्त्य सेन जो कि भारतीय थे, और डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वो थे पाकिस्तान के। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि मानव विकास के लिए जरूरी क्या है, विकल्पों में वृद्धि। और अमर्त्य सेन ने कहा था कि स्वतंत्रता में वृद्धि। दोनों ने मिलकर मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन अगर जनक पूछा जाए तो कौन होंगे, डॉक्टर महबूब उल हक। इन्होंने कहा था कि विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए, यानी विकल्पों में वृद्धि की बात करें तो हम इन्हीं बिंदुओं के आधार पर बात कर सकते हैं। जैसे शिक्षा है, अब कोई गरीब परिवार का बच्चा है और उसे विकल्पों, उसके जो विकल्प है वो अगर अशिक्षित, गरीब परिवार का बच्चा है और वो अगर अशिक्षित रह गया तो अशिक्षित रहने से क्या होगा, उसके विकल्पों में जो वृद्धि है वो नहीं होगी, यानी कि वो फिर डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, तो अशिक्षित होने की वजह से वो नहीं बन सकते, यानी उसके विकल्प जो है वो क्या हो गए, सीमित हो गए। इसी प्रकार बात करें कि मान लो कोई व्यक्ति है वो बीमार हो गया और वो क्या है, निर्धन है, तो क्या करेगा, वो उचित उपचार नहीं ले सकेगा, उसके लिए विकल्प जो है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और फिर अगर बात करें कि क्रय शक्ति के बारे में, तो मान लो उसकी संसाधनों तक पहुंच नहीं है, यानी वो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे संसाधन है उस तक उसकी पहुंच नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, तो उसके लिए विकल्प जो है वो क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। उसके संसाधनों के अभाव में उसके विकल्प क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि विकल्पों में वृद्धि हो और स्वतंत्रता में भी क्या हो, वृद्धि हो। अगर ये सब होता है तभी हम क्या कह सकते हैं कि जीवन जो है वो क्या है, सार्थक है। यही मानव विकास का मूल उद्देश्य है। ये क्या है, मानव विकास का मूल उद्देश्य, यानी कि मानव के विकल्पों में वृद्धि हो और उसके जो स्वतंत्रता है उसमें भी क्या हो, वृद्धि हो। अब बात करें मानव विकास के 4 स्तंभ, यानी मानव विकास के लिए वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें मानव विकास जो है वो अच्छे से हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो स्तंभ है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों की समान पहुंच करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना समान अवसर प्रदान करना ही क्या है, समता है। यानी सभी वर्ग के लोगों को या सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। उसके बाद अगला बिंदु है अपना सतत पोषणीयता, यानी अवसर की निरंतरता।
यानी जो अवसर जो है एक पीढ़ी को मिलते रहें। समस्त पर्यावरण, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग जो है वो भविष्य को ध्यान में रख कर उनका उपयोग करना, यही क्या कहलाता है? सतत पोषणीयता कहलाता है। फिर अपन बात करते हैं उत्पादकता। अगला जो बिंदु है वो क्या हो गया? उत्पादकता। तो लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादकता में वृद्धि करना। क्या करना? लोगों में क्षमता का निर्माण करके उत्पादकता में वृद्धि करना क्या कहलाता है? उत्पादकता। इससे क्या होगा कि लोगों की कार्य कुशलता, कार्यशैली जो है उसमें कुशलता आएगी और बहुत किसी देश की जनसंख्या क्या होती है, उस देश का वास्तविक धन होती है। तो ये क्या होगा? विकास की तरफ लेकर जाएगा। फिर अगर बात करें अगला बिंदु अपना सशक्तिकरण, तो अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? सशक्तिकरण कहलाता है। और ये जो शक्ति है वो किससे आती है? बढ़ी हुई स्वतंत्रता और क्षमता से ही आती है। सशक्त करने के लिए जो है सुशासन स्थापित करना पड़ता है और लोक कल्याणकारी नीतियों की क्या होती है? जरूरतें होती है, तभी सशक्तिकरण हो सकता है। और सशक्तिकरण की जरूरत कहाँ पर होती है? यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए, समूह के लिए क्या होती है? सशक्तिकरण की विशेष आवश्यकता होती है। आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में करेंगे मानव विकास के उपागम, मानव विकास के मापन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।